हेलो दोस्तों, मैं हनीस। स्वागत है आपका एक और बेहतरीन सी वीडियो। फाइनली आज अपने पास है भाई न्यू अपडेटेड हुंडई वर्ना के HX4 मॉडल, जो कि है सेकंड बेस मॉडल। और इस मॉडल में आते हैं तो आपको 21 नया एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं इसके बेस मॉडल से। प्राइस डिफरेंस 1,27,000 एक्स शोरूम कॉस्ट पड़ जाने वाली है। और अगर आप 2026 में अपने लिए एक बेहतरीन सी सेडान कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो इस मॉडल को छोड़ के आप किसी और मॉडल की तरफ मत देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको फीचर्स वगैरह काफ़ी कुछ आपको तड़े से देखने को मिल जाते हैं। और आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की एक्स शोरूम RTO इंश्योरेंस क्या है, इसकी पूरी ऑन रोड कीमत कितने की डाउन पेमेंट देके इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं कि इस वर्ना के HX4 वाले मॉडल में की कितने कुछ फीचर्स दिए जा रहे हैं। की बात करते हैं तो ऐसी कुछ आपको की देखने को मिल जाती है, दो बेस मॉडल की तरह मिल जाने वाली है। लॉक अनलॉक करने के साथ आप इस वाले बटन को होल्ड करके रखते हैं, जो इसका टेल गेट है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। इसके HX6 मॉडल में जाएंगे तो आपको डिफरेंट की देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा स्मार्ट की वहाँ पे रह जाने वाली है। तो एच आपको की में कोई इशू रहने वाली है, बेहतर की ये भी लगने वाली है। दो ही की आपको मिलते हैं, दोनों ही की सेम रह जाने वाली है। बात करते हैं इस वर्ना के इस मॉडल की। पूरी तरीके से वर्ना अपडेट हो चुकी है। सबसे पहले जो इसका फ्रंट फेसिया है वो आपको काफ़ी बेहतर से हो चुकी है, जहाँ पे आप देखेंगे आपको इस तरीके से आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है, डार्क क्रोम वाली आपको मिल जाती है। बाकी पूरी तरीके से लाइट वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल की तरह ही आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। बाकी इंडिकेटर वगैरह के साथ रिफ्लेक्टर हाई बीम रह जाने वाली है। बाकी HX6 मॉडल में जाते हैं तो पूरी तरीके से LED लाइट सेटअप जो सारी चीज़ें होती हैं आपको मिल जाती हैं। बाकी कनेक्टेड DIL आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूंगा कि इस मॉडल से आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं अगर आप बेस मॉडल से कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट से सारी चीज़ें आपको वही रहने वाली है, लेकिन जब आप साइड में आते हैं तो साइड में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा आपको इस HX4 मॉडल में देखने को मिल जाती है। सबसे पहले भाई बात करते हैं तो आपको यहाँ पे इस मॉडल से ही आपको सनरूफ देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप देखेंगे तो सार्फ एंटीना मिल जाते हैं इसी मॉडल से। तो ये कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती हैं। बाकी दो वाइपर, दो आसर वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। बाकी गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो पूरी तरीके से इस मॉडल से ही आपको 15 इंच के एलॉय देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेस मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलता है। एक बार मैं टायर साइज वगैरह दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 185/65 R15 के आपको कुछ इस तरह से अलाव देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती है, रियर में आपको ड्रम रहने वाली है। बाकी ABS, EBD, ब्रेक एसिस्ट तमाम जो चीज़ें होती हैं इस वर्ना में आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक परफेक्ट चीज़ें हैं यहाँ से। बाकी ORM वगैरह की बात करते हैं तो इस तरीके से ORM मिल जाते हैं, इंडिकेटर वगैरह के साथ यहाँ से रह जाने वाली है। बॉडी कलर, डोर हैंडल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो ऐसी कुछ इसकी रियर प्रोफाइल नज़र आने वाली है, जहाँ पे आप देखते हैं भाई तो ये जो स्पॉइलर है आपको इसी मॉडल से जो है वो आपको मिलने लगते हैं, ये वाली। तो ये कहीं ना कहीं एक भी ये एक्स्ट्रा फीचर्स है। बाकी आप देखेंगे डिफॉगर मिल जाते हैं, मिडिल स्टॉप लैम्प मिल जाते हैं। और रियर में आते हैं तो पूरी तरीके से 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जिससे आप जब भी ट्रैफिक में चलते हैं तो जजमेंट वगैरह पूरी तरीके से आप बेहतर रख सकते हैं। और हालांकि इस मॉडल में भी आपको कोई भी कैमरा नहीं मिलता है। इसके लिए HX6 वाला मॉडल लेंगे तो आपको कैमरा वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी पूरी तरीके से अपडेट के तौर पे देखेंगे तो इसके बेस मॉडल से इस तरीके से रियर में आपको जो ये वाला देख रहे हैं, रियर लोअर बम्पर जो बोलते हैं, वो आपको पूरी तरीके से अपडेट हो चुकी है। और थोड़ा सा और भी बेहतर ये जो आपको नज़र आने वाली है, ये कुछ चीज़ें यहाँ से रह जाने वाली है। और यहाँ पे देखें 45 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 17-18 के ऐसा आसपास आप आराम से इसमें जो है माइलेज वो निकाल सकते हैं। तो बेहतर माइलेज के साथ पावर एंड टॉर्क काफ़ी तगड़े से देखने को मिल जाती है। चलिए एक बार दिखाते हैं इसका बूट स्पेस, कितनी बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। चाबी से अनलॉक तो कर ही सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको बूट को ओपन कर सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं तो 528 लीटर का बेहतर सा बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। इस सेगमेंट में आने वाली सभी गाड़ियों से तगड़ी आपको बूट स्पेस दे दिया जाता है। हालांकि आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे, और कोई भी आपको यहाँ पे कवरिंग वगैरह साइज आपको नहीं मिलती है। बाकी बूट लैंप वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं पूरी तरीके से स्पेयर व्हील मिल जाने वाली है। और जो इसकी साइज रहने वाली है 185/65 R15 के सेम रहते हैं। बाकी ये स्टील व्हील के साथ यहाँ पे दे दिया जाता है। तो बेहतर सा बूट स्पेस आपको बन जाने वाली है। हालांकि यहाँ पे पूरी तरीके से सब कुछ टॉप नॉच। तो कर देते हैं इसको बंद। अब चलते हैं भाई इसकी रियर साइड डोर ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं उसकी बात करते हैं। तो और जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो पूरी तरीके से आपको सेम वही बेस मॉडल की तरह ही आपको यहाँ पे थीम्स जो है वो आपको मिल जाती हैं, ब्लैक एंड बेज कलर कॉम्बिनेशन के साथ। पूरी तरीके से हर प्लास्टिक, यहाँ पे अलग मटेरियल, यहाँ पे अलग मटेरियल, यहाँ पे अलग मटेरियल मिल जाती है। यहाँ पे सिल्वर का डोर लीवर देख सकते हैं, ऑल पावर विंडो कंट्रोल,
बेस मॉडल से मिल जाते हैं। बाकी आप देखते हैं बॉडी स्पेस, और इस मॉडल में आते हैं तो चारों आपको स्पीकर मिल जाते हैं, तो साउंड सिस्टम वगैरह भी आपको बेहतर से मिल जाने वाली है। और अंदर आते हैं तो पूरी तरीके से आपको फैब्रिक टच जो है वो आपको काफ़ी आपको इस वरना में आपको बेहतर मिल जाती है। एडजस्टेबल तो नहीं मिलते हैं, अटैच रहने वाली है, इस तरीके से अटैच रहने वाली है यहाँ पे। और जैसे ही आप बैठ के बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो इसकी सीटें हैं वो हमने पीछे करके रखी हुई हैं। बाकी आप देख सकते हैं इतना कुछ स्पेस मिल जाती है, थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी बेहतर सी है। और बाकी हेडरूम वगैरह की बात करते हैं तो ये देखिए, जो मेरी हाइट के हिसाब से हेडरूम है वो ठीक ही भाई 5'8" की, इतना कुछ टच हो जाए, थोड़ा सा मुझको रिक्लाइन होकर बैठना पड़ेगा तब जाके स्पेस बन जा पाएगा। तो 6 फीट का बंदा भाई डेफिनेटली यहाँ पे बैठने में काफ़ी ज़्यादा इशू होने वाली है। बाकी पूरी तरीके से आर्मरेस्ट मिल जाते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ 2 कप होल्डर वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप इस तरीके से व्यू देखते हैं तो पूरा इस तरीके से नज़र आने वाली है। ग्रैब हैंडल वगैरह के साथ राइट साइड में आते हैं तो जैकेट हुक वगैरह भी आप यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आते हैं तो एलईडी आपको कैबिन में लाइट वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। और इस मॉडल से आते हैं तो आपको रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, जिससे कूलिंग वगैरह प्रॉपर आपको इस रो तक बनी रहेगी। और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग के पोर्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे फ़ोन वगैरह भी आप यहाँ से रख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ से। बाकी कोई भी पॉकेट नहीं मिलता है, को ड्राइवर पर जाएंगे तो पॉकेट वगैरह मिल जाती हैं। सीट बेल्ट एडजस्टमेंट से जो फीचर्स होते हैं आपको नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी चलिए अब ले चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर पे, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो कर देते हैं बंद, और ये ओपन हो चुकी है यहाँ से इसकी डोर की ओपनिंग। पूरी तरीके से ओपनिंग एंड ऑल काफ़ी बेस्ट सी हैं, आप ये देखेंगे सेडान के हिसाब से। बाकी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरएम मिल जाते हैं, डोर को लॉक अनलॉक सारी चीज़ें कर सकते हैं, ओआरएम को लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं, ऑल पावर विंडो को कंट्रोल के साथ चाइल्ड वगैरह देख सकते हैं। वही सारी थीम्स रह जाने वाली है बॉटल एंड ऑल के लिए। बाकी आते हैं तो सीटों वगैरह पे, तो आप देख सकते हैं सीटें नो डाउट्स काफ़ी बेहतर रहने वाली है बेस मॉडल की तरह ही। बाकी सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। कुशन वगैरह भाई इसकी काफ़ी तगड़ी सी देखने को मिल जाने वाली है। और अंदर जैसे ही आते हैं तो आपको ABC पेडल डेट पेडल वगैरह देख सकते हैं, आप बोर्ड ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं। आइडल स्टार्ट बटन जो है आपको इस HX4 मॉडल से ही दिखने वाली है। बाकी आपको यहाँ पे इस से लाइट की सारी चीज़ें आप एडजस्ट वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए भाई अब अंदर बैठ के बात करते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है। तो जैसे ही आप बैठते हैं तो पूरी तरीके से ये है इसकी स्टीयरिंग। स्टीयरिंग पे देखते हैं भाई तो पूरी तरीके से काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाती है। और ये देखिए नई स्टीयरिंग तो मिलती है इसके बेस मॉडल से ही, तो उसमें कोई इशू वाली बातें नहीं है। लेकिन इस मॉडल में आते हैं तो स्टीयरिंग पे काफ़ी सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, वो तो मिलते ही हैं। साथ ही साथ क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जो है वो भी चीज़ें आपको इसी मॉडल से ही आपको मिल जाने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी परफेक्ट चीज़ें हैं। बाकी वॉइस इनेबल सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाने वाली इस मॉडल से। बाकी यहाँ पे सिल्वर का टच के साथ स्टीयरिंग काफ़ी बेहतर सा आपको यहाँ पे नज़र आने वाली है। लेफ्ट साइड में आएंगे तो वाइपर वगैरह कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में आएंगे तो लाइट वगैरह के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट से सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। इस मॉडल से ही आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाती है, टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो एक परफेक्ट चीज़ें आपको इस मॉडल में ही देखने को मिल जाने वाली है। बाकी अंदर जैसे ही आते हैं तो पूरी तरीके से डैशबोर्ड की डिज़ाइन वगैरह देखते हैं तो भाई पूरी तरीके से बेहतर लगने वाली है। हर तरीके से आपको हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे हर तरीके से आपको नज़र आने वाली है। और ये आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे, ये देखिए भाई 8 इंच की आपको काफ़ी बड़ी से आपको डिस्प्ले मिल जाती है। एंड्रॉइड एप्पल ऑटो कारप्ले सारे ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। टच रिस्पॉन्स वगैरह काफ़ी बेस्ट सी है। मेन्यू वगैरह में जाएंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख पाएंगे और पूरी तरीके से आपको कनेक्टेड रहने वाली है। और यहाँ पे ग्लॉस की पूरी फिनिश हो जाती है, तो स्क्रैचेस वगैरह के चांसेस तो भाई नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बन जाने वाले हैं। और हाँ एक चीज़ मैं भूला था, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे जो फीचर्स होते हैं वो भी आपको इसी मॉडल से ही देखने को मिल जाने वाली हैं। ये चीज़ें हैं। बाकी पूरी तरह से यहाँ पे सिल्वर वगैरह टच देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर लगने वाले हैं। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ, इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ कितनी सीट बेल्ट लगी है नहीं लगी सब कुछ आप इसके अंदर देख पाएंगे। मतलब कि ड्राइवर यहाँ पे बैठा रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाने वाली है। और यहाँ पे आते हैं तो पूरी तरह से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे जो फीचर्स होते हैं वो भी आपको इस मॉडल से ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर एंड बेस्ट सी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। नीचे आते हैं तो आपको टाइप सी चार्जिंग के पोर्ट के साथ 12 वोल्ट 180 वाट के पोर्ट आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। USB टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं और कुछ इस तरीके से स्टोरेज वगैरह आपको यहाँ पे
देखने को मिल जाते हैं। और नीचे देखते हैं तो आपको ये है इसका 6 स्पीड का बेहतरीन सा मैनुअल गियर बॉक्स। और ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो इसका HX6 मॉडल में जाएंगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी सेंसर बेस रह जाने वाली है, तो सेंसर बेस पे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाने वाली है। कैमरा एंड ऑल आपको मुझे लगता है कि इस मॉडल में इंस्टॉल करवा लेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स जो है आपको इस मॉडल में मिल जाते हैं। बाकी 2 कप फोल्डर के साथ मैनुअल हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। और इस मॉडल में आते हैं तो इस तरह से आर्मरेस्ट मिल जाते हैं ड्राइवर साइड पे। बाकी आप स्लाइडेबल जैसे जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। बाकी स्टोरेज वगैरह के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी एक बार और दिखाते हैं अपडेट। तो इस HX4 मॉडल में आते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। स्पेस एंड ऑल डिसेंट मिल जाती हैं, कोई सो वाली बात ही नहीं है। बाकी चलिए एक बार ऑन करते हैं इसका क्लस्टर, वो आप लोग को दिखाते हैं। मैं भूल गया था, ये देखिए कितनी बेहतर आपको मिल जाने वाली है। यहाँ पे कंट्रोल एंड ऑल डिजिटल क्लस्टर मिल जाते हैं। TPM में जैसे जो फीचर्स होते हैं वो भी आपको इसी ही मॉडल से देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। TPM में जैसे जो फीचर्स होते हैं वो भी आपको इसी मॉडल से ही देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है। बाकी बात करते हैं रूफ की। तो यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल टिकट होल्डर। फुल ड्राइवर पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाती है। बाकी यहाँ पे LED लाइट आपको कैबिन में मिल जाती है। माइक की प्लेसमेंट इससे कॉल वगैरह से आप बात कर पाएंगे। और सनग्लास होल्डर नहीं मिलते हैं। बाकी आप देखेंगे तो इस तरह से मैनुअली IR में जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। बाकी सनरूफ आपको इस मॉडल से मिल रहे हैं। तो कर्टन कुछ हैवी वाली मिल जाती है। बाकी इसको आप होल्ड करके रखते हैं तो इस तरीके से इसको ओपन वगैरह भी कर सकते हैं। इतनी कुछ ओपनिंग मिल जाती है और ओपन हो जाने वाली इतनी आप देख सकते हैं। बाकी बाहर का जो नज़ारा है वो आप देखना चाहते हैं तो ऐसे कुछ इसकी व्यू देखने को मिल जाती है इस एंगल से। और बेहतर ही फीलिंग आपको आने वाली है। अगर सनरूफ वगैरह के शौकीन है, पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं तो उन आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट चीज़ें। बाकी पूरी तरीके से सनरूफ इतनी कुछ आपको ओपन वगैरह हो जाने वाली है। तो ये थी नई नवेली वर्ना का HX4 मॉडल। 1,27,000 एक शोरूम कॉस्ट पे करते हैं तो आपको 20-21 प्लस एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी वर्थ इट है। और इस मॉडल में 1-2 चीज़ों को छोड़ देते हैं तो आपको सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इस वेरिएंट को मैं बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ें दे रही है। जैसे कि आपको रियर में कैमरा नहीं मिलता और आपको बहुत शौकीन है तो सनसेट नहीं मिलता है। मतलब कि 7 से 8 हज़ार अगर आप आफ्टर मार्केट खर्चा कर देते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एलॉय मिल जाती हैं, सनरूफ मिल जाती हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल, मतलब कि सब कुछ ही मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको किसी और मॉडल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए भाई बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। क्या है इसकी एक शोरूम RTO इंश्योरेंस, कितने की डाउन पेमेंट देखिए इसको अपना बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। क्या है इसकी एक शोरूम RTO इंश्योरेंस और कितने की डाउन पेमेंट देखिए इसको अपना बना सकते हैं उसकी बात करते हैं। जो इसकी एक शोरूम कीमत है भाई 12,25,400 रुपये इसकी एक शोरूम कीमत पड़ जाने वाली है। बाकी RTO वगैरह की बात करते हैं तो 1,40,316 रुपये की RTO हमारे UP के बस्ती में पड़ रही है। अगर आप किसी अदर सिटी से रहते हैं तो प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस वगैरह की बात करते हैं तो 61,262 रुपये की इंश्योरेंस पड़ जाने वाली है। 1% TCS आपको 12,254 रुपये की पड़ने वाली है। बाकी पूरी ऑन रोड कीमत की बात करते हैं तो आपको 14,39,232 रुपये की पूरी ऑन रोड कीमत हमारे BR हुंडई बस्ती में पड़ रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस शोरूम है, तो यहाँ पे आके बेस्ट डील बेस्ट डिस्काउंट के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं तो 4 लाख की डाउन पेमेंट देखिए इस गाड़ी को आप अपना बना सकते हैं। लोन अमाउंट जो होने वाली है 10,39,232 रुपये की। बाकी 7 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 17,252 रुपये की पड़ जाने वाली है। वहीं अगर आप 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 22,081 रुपये के हर महीने EMI पे करने पड़ेंगे। 4 साल के लिए बात करते हैं तो 26,358 रुपये की। तो ये थी भाई पूरी प्राइस लिस्ट। और हाँ भाई, अगर आपका सिविल स्कोर ITR वगैरह फिल कर रहे रहेंगे तो आपको और भी कम कीमत में आपको ये मिल जाने वाली है। मतलब लोन अमाउंट कम में ही आप इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ओवरऑल एक रेगुलर लोगों के लिए बता रहा हूँ कि इतना कुछ देके आप इसको अपने घर ले जा सकते हैं। तो ये थी सारी बातें। चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह की, कितनी पावर वगैरह निकाल के देने वाली है, उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो भाई प्राइस वगैरह की बात हो चुकी है, अब हम बात करने वाले हैं इसके भाई इंजन की। तो इसमें आपको 1.5 लीटर का BS6 फेज 2 4 सिलेंडर इंजन मिल जाती है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो आपको 113 bhp के साथ आपको 144 न्यूटन मीटर का जो है टॉर्क आपको देखने को मिल जाने वाली है। बाकी टर्बो वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जहाँ पे काफ़ी बेहतरीन सी पावर वगैरह आपको इसके टर्बो इंजन के साथ देखने को मिल जाती है। बाकी कार्टन वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। बाकी इनके जो इंजन होते हैं काफ़ी रिलायबल रहने वाले हैं, तो इसमें कोई भी इस वाली बातें नहीं है। तो ये थी भाई बिल्कुल नई नवेली
हुंडई वर्ना का HX4 मॉडल। आप लोग को ये गाड़ी कैसे लगी आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वेरिएंट सभी लोगों के लिए भाई बेस्ट चीज़ें हैं, इसके अलावा आपको किसी और मॉडल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग बताना ये गाड़ी कैसे लगी, ये वीडियो को सलाह कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।